हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस विदेश। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 18। सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 18 के आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास अवेलेबल है। कहा गया है एन एल्यूमिनियम विंडो हैज विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक हमारे पास एल्यूमिनियम की विंडो है जिसकी जो विड्थ है वो क्या है, 60 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ दैट विंडो इज एक्चुअली 85 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। जिस तरह ये फिगर है इसमें गिवन है। व्हेन विंडो इज क्लोज्ड, जब ये विंडो क्लोज्ड है, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज है, उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी है, 1.8 into 10⁻⁻⁴ में 4 टेस्ला इज नॉर्मल टू द विंडो। जो विंडो इसके साथ क्या है, नॉर्मल है। ओके, बी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो। इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस होगी वो आप कैलकुलेट करें। इस डायग्राम में रिपीट कर लेता हूं। हमारे पास एक विंडो है, उसकी जो विड्थ हमारे पास अवेलेबल है that is actually 85 centimeter. Its width is about, sorry, this length, its length is about 85 centimeter and its width is actually equal to, और जो इसकी width है वो क्या है हमारे पास, वो है 60 मीटर। और कहता है कि जब ये विंडो क्लोज है तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ रही है वो क्या है, 1.8 into 10⁻⁴ टेस्ला। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। ओके, और हमें ये भी कहता है दिस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नॉर्मल टू द विंडो। ये जो विंडो है, विंडो के साथ क्या है, नॉर्मल। जिस तरह सपोज करें एक सरफेस है, ये बोर्ड है, बोर्ड अज्यूम कर लेते हैं एक विंडो है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही है इस सरफेस के साथ क्या है, इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। बट दिस इज पैरेलल टू द एरिया, जो इसकी एरिया है उसके साथ क्या है, ये पैरेलल है। विंडो के साथ परपेंडिकुलर है मगर इसकी एरिया के साथ क्या है, पैरेलल है। तो सॉल्व कर लेते हैं कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है बी ए cos थीटा। तो हमारे पास बी कितनी अवेलेबल है, बी ए 1.8 into 10⁻⁴ टेस्ला। और जो हमारे पास एरिया है वो गिवन है, एरिया गिवन है तो मालूम कर सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ 85 सेंटीमीटर और जो विड्थ हमारे पास वो क्या है, वो है 60 सेंटीमीटर। हम इनको कन्वर्ट करें मीटर्स में तो 100 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो ये मिलेगा आपको 0.85 मीटर, ये मिलेगी 0.60 मीटर। अब आप इन वैल्यू को इधर प्लेस करें एरिया में ताकि हमें एरिया मिल जाए। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ओके, लेंथ हमारे पास क्या है, 0.85 मीटर, 0.85 मीटर। और हमारे पास विड्थ क्या है, वो है 0.60। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.85 मल्टीप्लाई 0.60, 0.85 मल्टीप्लाई 0.60, यू विल गेट 0.51 मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया क्या आएगी, 0.51 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी इट्स एरिया। ओके, हमें एरिया भी मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। और जो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है इनके दरमियान में एंगल क्या है, इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री। इनके दरमियान में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। अगर ये बात करूं सरफेस के हवाले से तो सरफेस के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है मगर जो सरफेस की एरिया है उसके साथ क्या है, वो उसके साथ वो पैरेलल है, उसके साथ क्या है, पैरेलल है। तो एंगल विल बी 0 डिग्री। सो बी हमारे पास क्या है, वैल्यू प्लेस करें 1.8 into 10⁻⁴। एरिया क्या है हमारे पास, एरिया 0.51 मीटर स्क्वायर। और cos थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 0 डिग्री। तो 5 will becomes equal to 1.8 into 10⁻⁴ into 0.51 और cos 0 बराबर होता है 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई 0.5 you will get 0.5 into 10⁻⁴ into 1.8। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, देन आफ्टर मल्टीप्लाई करें इसके साथ 1.8 into 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 0.51 मिलता है हमें 9.18 into 10⁻⁵। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या होता है, वेबर होता है।
दैट विल बी इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होगी थ्रू दिस विंडो। ओके, ये नोट कर ले। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अवेलेबल है। इसमें कहा गया है कि हमारे पास दी पोल्स ऑफ फास्ट मैग्नेट, हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, मान लेते हैं दिस मैग्नेट, this harsh magnet. Okay, the poles of harsh magnet measures 8 centimeter by 3.2 centimeter. इस बाय, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, आप इसको बाय भी पढ़ते हैं कई जगह पर, मतलब आपके पास लेंथ भी गिवन है और इसकी विड्थ भी गिवन है, ठीक है। ये जो मैग्नेट है हमारे पास, इसकी लेंथ भी गिवन है आपको और इसकी विड्थ भी गिवन है। वो क्या है, 8 सेंटीमीटर बाय 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, ये इसकी एरिया है, लेंथ बाय विड्थ यू विल गेट एरिया। ओके, तो ये आपके पास इसकी एरिया गिवन है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स इज 80 मिली टेस्ला। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, दीज आर पोल्स। इनके दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, 80 मिली टेस्ला है, ठीक है। आउट ऑफ द मैग्नेट द फ्लक्स डेंसिटी इज 0। आउट ऑफ द, इस मैग्नेट के आउटसाइड से, सपोज कर लेते हैं ये इसकी आउटसाइड है, यहाँ पर जो इसकी फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होगी, जाहिर सी बात है वो 0 टेस्ला होगी। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 टेस्ला एंड बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली 80 मिली टेस्ला। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। इन दो पोल्स के दरमियान में जब फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास ये अवेलेबल है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी, यहाँ कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, इनके दरमियान ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 80 मिली टेस्ला। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन दीस टू पोल्स। इन दो पोल्स के दरमियान में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, हमसे ये चीज पूछी गई है, फाई। ओके, तो यू नो वेरी वेल दैट फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, BA cos थीटा, हमें ये फार्मूला गिवन है। ये देखिए यहाँ पर जो एरिया है इसकी और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, एक दूसरे के साथ ये क्या है, ये पैरेलल है मेंशन्ड। ओके, पैरेलल है। तो आपके पास बी गिवन है, वो क्या है आपके पास बी एक्चुअली 80 मिली टेस्ला। 80 मिली का मतलब होता है 10⁻³ टेस्ला। और एरिया हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, हम इनको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर है, ये हो जाएगा 0.32 मीटर, ठीक है। देख लेते हैं क्या आता है। तो 0.032, अच्छा 0.032 मल्टीप्लाई 0.08, you will get 2.5 into 10⁻³ एरिया विल बी 2.5 into 10⁻³ मीटर्स का। ये इसकी क्या है, ये इसकी एरिया है। आप ये एरिया इधर प्लेस कर लें, 2.5 into 10⁻³ और cos थीटा हमारे पास क्या है, थीटा 0 डिग्री। यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो मैग्नेटिक के पोल्स की जो एरिया है और जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगी, 0 डिग्री होगी। यहाँ पर एंगल है cos 0 डिग्री, ठीक है। सो फाई इज इक्वल टू 80 into 2.5 into 10⁻³ into 10⁻³ और जो cos 0 बराबर है, बराबर होता है 1 के। ये देखें 10⁻³ 10⁻³, ये मैंने दोनों इधर रख लिए। 2.5 मल्टीप्लाई 80 करें और cos 0 बराबर होता है 1 के। देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जवाब, इसका जवाब मिलता है 2.04 into 10⁻⁴ वेबर। इनको आप जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 2.5
into 10⁻⁻⁶ है, you will get 2.04 into 10⁻⁻⁴ वेबर। आपको ये इसकी क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इस क्वेश्चन 3 में कहा गया है अ वायर ऑफ 1.80 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ है 1.80 मीटर लॉन्ग, कैरीज करंट ऑफ 13.0 एम्पियर। ओके, उसमें करंट कितना पास होता है, 13.0 एम्पियर करंट पास होता है। और जो एंगल बना रही है वो उसकी एंगल क्या है, 35 डिग्री पर हमने उस वायर को प्लेस किया है विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या यूनिफॉर्म है, उसका वैल्यू क्या है, वो है 1.50 टेस्ला। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर, कि बताएं कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगाती होगी। इट मींस हियर वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ वायर ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर। ये देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज कर लेते हैं हमने इसको प्लेस किया है 30 डिग्री पर, और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, 1.50 टेस्ला। और जो कंडक्टर की लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ है कितनी, 1.80 मीटर। और इसमें तो जो करंट पास होता है, करंट जो करंट की वैल्यू है वो है हमारे पास 13.0 एम्पियर, मतलब 13 एम्पियर। ओके, एंगल भी बता दें। हमसे पूछा गया है कि हाउ मच दिस कंडक्टर विल फोर्स एक्सपीरियंस, ये कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पढ़ा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर में एक फॉर्मूला F इक्वल टू I/L/B sin थीटा। आप सारे वैल्यू प्लेस कर लें। करंट कितना है हमारे पास, वो है 13, लेंथ कितनी है, वो है 1.80 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है 1.50, और हमारे पास थीटा क्या है 35 डिग्री है, 35 डिग्री एंगल है sin 35। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है जवाब। ओके, ये जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 35.1। अब sin 35 लेते हैं, sin 35 बराबर है 0.573 के, मल्टीप्लाई 0.573। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट फोर्स 0.573 मल्टीप्लाई 35.1, यू विल गेट 20.11 न्यूटन, 20.11 न्यूटन। ये जो वायर है इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, 20.11 न्यूटन, इतना इस पर ये फोर्स लगता होगा। ओके, अब ये नोट कर ले। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें एक सोलिनॉइड हमने ली है, सोलिनॉइड वायर। ठीक है, ये एक सोलिनॉइड है। ओके, इस सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो क्या है, 1.23 मीटर। द लेंथ ऑफ दिस सोलिनॉइड एक्चुअली इक्वल टू 1.23 मीटर। ओके, और इसका जो इनर डायामीटर है, इसका जो इनर डायामीटर है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, इनर डायामीटर इसका किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मैं इस 100 से डिवाइड करूंगा तो मीटर से मिल जाएगा 0.035 मीटर। ओके, और इसमें जो करंट पास होता है, जो करंट क्रॉस हो रहा है करंट, वो करंट कितना है 5.57 एम्पियर, 5.57 एम्पियर। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज्ड पैक लेयर, ये कंसिस्ट है 5 क्लोज्ड पैक लेयर पर। सपोज कर लेते हैं ये एक पैक लेयर है, ये एक है, फिर दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा होगा, पांचवा, ऐसे 5 पैक लेयर्स हैं। ओके, कितने पैक लेयर्स हैं, 5 पैक लेयर्स हैं। एक पैक लेयर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, एक पैक लेयर में जो नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है वो है 850, वो है 850 नंबर ऑफ टर्न्स एक पैक लेयर में। तो 5 में कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कहा गया है कि व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके सेंटर पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आपने जिस पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड म्यू नॉट एन आई,
आपको पता है म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। अच्छा, अब n मालूम करें। n किस तरह मालूम करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 850 अपॉन लेंथ क्या है 1.23। ओके, n को हम डिवाइड कर लेते हैं। 850 डिवाइड 1.23, यू विल गेट 691। इसमें टर्न्स आते हैं वो क्या आते हैं 691.05। ओके, अब पैक्स कितने थे? 5 पैक्स है। तो अगर ये तो मिला एक का, ये एक पैक के टर्न्स मिले। अगर 5 पैक्स हम इनसे 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 5 विद दिस वन। ओके, इसी के साथ आप 5 मल्टीप्लाई कर लें 691.05 691। अच्छा, कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। 691 नो 69 क्या हो गया कैलकुलेटर को? 691.05 मल्टीप्लाई 5 करें, you will get 3455 3455.25। ओके, ये हमें नंबर ऑफ टर्न्स इसके मिले, n मिली है। तो आप क्या करें, इस वैल्यू n को इधर प्लेस कर लें n की जगह पर। वो क्या है? वो है 3455.25 इनटू करंट। करंट क्या है हमारे पास? वो 5.57 एम्पियर, 57 एम्पियर। ओके, अब हम इनको जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है। 0.02417 इंटू 1000। ओके, 0.02417 इंटू 1000। ओके, आप ये मल्टीप्लाई करें, आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये जो 1000 है ये हम इस तरह लिख सकते हैं 10 पावर 3 इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह। अगर मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर लूँ इनको, तो इनको मैं मेरी टेस्ला के सूत्र लिख सकता हूँ 0.02417 मिली टेस्ला। ये इसके बराबर, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर। तो आप ये नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 क्या है? अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअली 50 ओम। आज ही क्या हमारे पास 50 ओम है। एंड गिव द डिफ्लेक्शन एट 4 मिली एम्पियर। जो गैल्वेनोमीटर का करंट है जिस पर वो फुल डिफ्लेक्शन देता है, वो क्या है हमारे पास करंट 4 मिली एम्पियर। अच्छा, मिली को हम कन्वर्ट करते हैं एम्पियर में, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 0.004 एम्पियर। ओके, करंट। Now voltmeter is made using this galvanometer and 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। इसकी जो रेजिस्टेंस है ये Rx है, इसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। वो कितनी है गैल्वेनोमीटर की? वो है 5 किलो ओम। इसका मतलब ये हुआ 5000 ओम। किलो ओम है ना, देखिए किलो का मतलब होता है 1000 ओम। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो मिल जाएगा 5000 ओम। ओके, हमसे पूछता है कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस वोल्टमीटर। हमसे पूछता है कि बताएंगे हम कितनी मैक्सिमम जो है ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर की मदद से हम कितने मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं जब हमारे पास ये सारी कंडीशंस गिवन हो। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, Rx इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस में RG। आप वैल्यू प्लेस करें, आपके पास Rx की वैल्यू क्या है? वो है 5000। V हमसे पूछा गया है, और जो IG है वो कितना है, करंट कितना है 0.004 एम्पियर। माइनस में RG क्या है हमारे पास? RG 50 होगा। ठीक है, ये इतना माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 5000 प्लस में 50। ओके, यहाँ बचेगा वही अपान में 0.004। ओके, अब इनको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ इस तरह करते हैं कि V इज इक्वल टू 5000 प्लस 50 इंटू 0.004 कर लेते हैं। ये यहाँ डिवाइड कर इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो हमें फिर मिल जाएगा कि इसका
वोल्टेज क्या होगा, दैट हाउ मच मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी मेजर्ड, के वोल्टेज मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है। तो 5000 प्लस 15, 5050 इंटू 0.004, यू विल गेट 20.2 वोल्ट। 20.2 वोल्ट जो आपको वोल्टेज मिल रही है वो क्या है, 20.02 वोल्ट। दैट इज करेक्ट होना। ओके ये अब नोट कर ले। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है कंप्यूट द magnitude of magnetic field of long straight wire carrying a current of 1 ampere at distance of 1 meter from it. Compare it Earth's magnetic field। इसको आप कंपेयर करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बात समझ में नहीं आई। हमसे कहा गया है कंप्यूट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सपोज करें एक स्ट्रेट वायर है, ये कितनी स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ क्या है, इट्स लेंथ इज अबाउट एक्चुअली जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो क्या है 1 मीटर है। इसमें जो करंट पास हो रहा है, करंट भी कितना है, वो है 1 एम्पियर। ओके हमसे कहा गया है कि कंपेयर इट्स मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। आप इसको कंपेयर करें इसकी मैग्नेटिक फील्ड को किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ कंपेयर करें। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होती है वो हमारे पास गिवन है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके ये हमारे पास वायर गिवन है। ओके तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने ये चीज पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। हमने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। आपको पता है कि म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू करंट क्या है 1 एम्पियर है और 2 भी कांस्टेंट, आप पाई रख लें इंटू आर के आपके पास वो है 1 मीटर। पाई से कैंसिल, 1 to the 2 2 to the 4। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिली इस वायर की वो क्या मिली, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला मिली है। हमें कहा गया है कंपेयर इट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इट मींस वी हैव टू कंपेयर इट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, उसके साथ इसको कंपेयर करना है। ओके तो आपको पता है कि जो बी है, बी का वैल्यू क्या है, हमने निकाला 2 × 10⁻⁷ टेस्ला अपॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है वो क्या है, आप डिवाइड में ले लें, रेशियो ले लें 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमें। 2 डिवाइड बाय 5 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ डिवाइड 5 × 0.004, 0.004। ओके ये इनका रेशियो मिलता है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस अर्थ। ओके तो अगर बी मालूम करें तो लिख सकते हैं इस तरह 0.004 टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। हमें ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिली है। ओके आप ये नोट कर लें, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वाले बोले, क्वेश्चन 7 में कहा गया है फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट वुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस देन स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। हमसे पूछा गया है कि किसी वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करें, मगर यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कहा गया है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्वाइस ऑफ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। उस वायर का हमें करंट कैलकुलेट करना है, फाइंड द करंट ऑफ दैट वायर। ओके तो वंस टाइम गोइंग टू रिपीट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हमारे पास वायर है, उस वायर में से करंट क्रॉस कर रहा है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है उससे क्या उस वायर की ट्वाइस है। पूछा गया है व्हाट विल बी करंट। ओके हमसे करंट पूछा गया है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है हमारे पास गिवन twice the strength of earth's field at distance of 5.0 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस पर हमसे पूछी गई है इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्वाइस है किससे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से ट्वाइस है। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होती है वो बराबर है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, -5 टेस्ला। 2 × 5 you will get
10 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, b इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की। और जो डिस्टेंस बताया गया है, डिस्टेंस क्या है, सपोज कर लेते हैं वायर से यहाँ वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, दैट इज एक्चुअली 5.0 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ मिल जाएगा 0.05 सेंटीमीटर मीटर, हमें यह डिस्टेंस मिल जाएगा। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। ठीक है, वो कितनी बनती है वो कैलकुलेट हमने की 1.0 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब पूछा गया हाउ मच करंट थ्रू दिस वायर कैन पास, इस वायर से कितना करंट पास कर सकता है, व्हाट वुड बी अमाउंट ऑफ करंट। तो आपने पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्फीयर वायर μ0I/2πr, ये चीज हमने पढ़ी। हमें क्या चाहिए, हमें करंट की वैल्यू चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो हमें करंट चाहिए, तो ये सारा टर्म इधर डिवाइड कर जाए, इसके साथ क्या करेगा इधर ये मल्टीप्लाई 2πr हो जाएगा, और म्यू नॉट करंट के साथ मल्टीप्लाई का इधर क्या करेगा डिवाइड। आप वैल्यू प्लेस कर लें, b क्या है आपके पास वो 1.0 इंटू 10⁻⁴, 2 कांस्टेंट है और 2 पाई भी 3.14, और जो r है वो क्या है आपके पास वो 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। और जो म्यू नॉट है उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो पाई और 3.14 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 to the 2 2 to the 4, तो ये इधर कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको जो टोटल करंट मिलेगा वो टोटल करंट मिलेगा नियर अबाउट 25 मिली एम्पियर। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिली एम्पियर है बल्कि एम्पियर 25 एम्पियर मिलेगा। दैट विल बी करंट व्हिच पासेस थ्रू दिस वायर 25 है। इट्स ओके, ये नोट कर लिया आप। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास जो r है वो है 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अलोंग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 6.5 एम्पियर। ओके, एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, वो क्या है उसका जो है वो है करंट 6.5 एम्पियर। हमसे पूछता है कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर। एक पैरेलल कंडक्टर है उन पर जो है ना वो फोर्स आप मालूम करें, मतलब फोर्स पर यूनिट कंडक्टर्स लेंथ ऑफ पैरेलल कंडक्टर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर सर बोले उनका हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा गिवन है, यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है 0.1 मीटर। ओके, तो वो डिस्टेंस हमें मेंशन कर लिया, डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर वो ऑलरेडी मेंशन है। फ्रॉम दी वो लिख लेते हैं डिस्टेंस इसका 0.1 मीटर लिख लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट एंड कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर, जो वायर का करंट है वो क्या है 3 एम्पियर है, ये कंडीशन से। ओके, ये करंट कर लेते हैं I1, ये लेते हैं I2। हमसे पूछा गया है फर्स्ट तो हम फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर लेते हैं, बी मालूम कर लेते हैं, फिर हम उसका फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, आप देखें आपने चीज पढ़ी बी इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr। ओके, म्यू नॉट गिवन कांस्टेंट है, आई भी गिवन है हमारे पास, I1 क्या है हमारे पास वो है 6.5 एम्पियर। म्यू नॉट का वैल्यू प्लेस करें 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। आई की वैल्यू क्या है आपके पास 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, 2 कांस्टेंट है, पाई रख लें कांस्टेंट है, इनटू आर, डिस्टेंस r1 के हमारे पास वो है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, तो पाई पाई से कैंसिल, 1 to the 2 2 to the 4, तो आप इसको सॉल्व करें, बकाया देखते हैं क्या जवाब मिलता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 पाई इंटू -7 इंटू 6.5
ये मिलता है 13 इंटू 10⁻6 टेस्ला, -6 इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है? 13 इंटू 10⁻6 टेस्ला बनती है। ओके, दूसरे पार्ट में कहा गया कैलकुलेट द फोर्स पर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर एट डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। फोर्स पर लेंथ हमें, इट मींस लेंथ शो करता है पैरेलल कंडक्टर्स को, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर से कंडक्टर को शो करती है कि इनका फोर्स हमें मालूम करना है, फोर्स पर लेंथ मालूम करना है। तो हमने ये पढ़ा है फोर्स ऑन ए पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू I/L/B sin थीटा। फोर्स पर लेंथ हमें चाहिए भाई। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा? I/B, और ये क्या है आपस में, याद रखने जाए आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है? परपेंडिकुलर। तो फोर्स पर लेंथ चाहिए। हमारे पास I2 क्या है? I2 है 3 एम्पियर, आप 3 रखें। और जो मैग्नेटिक फील्ड मिली वो ये मिली है 13 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो फोर्स पर लेंथ भी आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 39 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन अपॉन में मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और लेंथ का यूनिट मीटर है। तो ये फोर्स पर लेंथ भी आपको मिल जाएगा। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चंस अबाउट द यूनिट एट इन मैग्नेटिक फील्ड्स। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आपको सवाल वगैरह, यू कैन कमेंट में, इंशाल्लाह आई विल रेस्पॉन्ड, आई विल रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू।